दुनिया की मावराई मखलूक के कारनामे जिन्नात के खोदे हजारों साल पुराने कुएं सामने आ गए। जिन्नात ने कुएं किस लिए खोदे? जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कितने ताबे थे? कुओं की तादाद क्या है? क्या अब भी इनमें पानी भरा हुआ है? क्या बैतुल मक़दस, मस्जिद अल अक़सा जिन्नात ने तामीर की? क्या बैतुल मक़दस हजरत सुलेमान की रहलत के दरमियान मुकम्मल हुई? जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। हज़रत सुलेमान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे और बनी इसराइल के अहम अंबिया में से थे। हज़रत याकूब के बेटे यहूदा की नस्ल में से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सफ़ेद रो, दुरुस्त अंदाम और घने बालों के हामिल थे और खतनाशुदा पैदा हुए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद इनके जानशीन मुकर्रर हुए। तारीखी मंबा में जानशीनी के वक्त आपकी उम्र 22 या 13 साल बताई गई है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये बहुत बड़ा मस्जिद तामीर किया गया था। इस मस्जिद को बाद में मुसलमानों ने मस्जिद अल अक़सा का नाम दिया। आपने खुदा से एक ऐसी हुकूमत की दरख्वास्त की थी जो आपके बाद किसी को नसीब न हो। खुदा ताला ने आपकी दुआ कबूल की और इंसानों के अलावा जिन्नात, शयातीन, हवा और परिंदों को भी आपका मुती करार दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 24 घंटों में 2 महीने की मुसाफत तय कर लिया करते थे। सूरह अंबिया में भी इरशाद है, और हमने तेज हवा सुलेमान के ताबे कर दी जो इनके हुक्म से इस मुल्क में चलती थी, जिसमें हमने बरकत दी थी, और हम हर चीज़ से बाखबर हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हवा के मस्खर करने का वाक़या हज़रत सुलेमान के साथ उस वक्त पेश आया जब आप अलैहिस्सलाम अपने लश्करी घोड़ों के मुआयने में मसरूफ़ थे। इस इस्ना में आप अलैहिस्सलाम की असर की नमाज फोत हो गई। चूँकि इस गफलत का सबब घोड़े बने थे, लिहाजा उन्होंने अपने इन खूबसूरत और बेशबहा घोड़ों को ज़िबा कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी सवारी के जानवर कुर्बान कर दिए तो अल्लाह ताला ने उन्हें इससे बेहतर सवारी अता फरमाई और हवा को मस्खर कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इन घोड़ों का वाक़या कुरान करीम की सूरह स्वाद की आयत नंबर 31, 32 और 33 में भी मौजूद है। इरशाद बारी है, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मस्खर कर दिया कि सुबह की मंजिल महीने भर की होती थी और शाम की मंजिल भी, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आयान सल्तनत और लश्कर तख्त पर बैठ जाते और जिधर आपका हुक्म होता हवाएं इसे उतनी ही रफ्तार से ले जाती कि एक महीने जितनी मुसाफत सुबह से दोपहर तक की एक मंजिल में तय हो जाती, और फिर इसी तरह एक महीने की मुसाफत दोपहर से रात तक में, यानी इस तरह एक दिन में 2 महीनों की मुसाफत तय होती। इब्न अबी हातिम ने हज़रत साद बिन जबीर से नकल किया है कि तख्त सुलेमानी पर 6 लाख कुर्सियाँ रखी जाती थी, जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अहले ईमान इंसान और इनके पीछे अहले ईमान जिन्नात बैठा करते थे। फिर परिंदों को हुक्म होता कि वो तख्त पर साया कर ले ताकि आफ्ताब की तपिश से तकलीफ ना हो। इस अजीम शान तख्त को उठाकर जहाँ का हुक्म होता वहाँ पहुँचा दिया जाता। बाज़ रवायत में है कि इस हवाई सफ़र के वक्त पूरे रास्ते हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सर झुकाए अल्लाह के जिक्र और शुक्र में मशगूल रहते। इंसान, परिंदे और शयातीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुती थे। बाज़ शयातीन ने सरकशी की जिसकी वजह से वो जिंदान में कैद हुए। जिन्नात भी आपकी खिदमत करते थे, जिनके ज़रिए तांबे की कान पर भी आपको तसल्लुत हासिल था। कुरान करीम में इरशाद बारी है, और हमने उनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। अल्लाह ताला की जानिब से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किए गए मौजज़ात में से एक पिघले हुए तांबे के वो चश्मे हैं जिनमें जिन्नात बड़ी बड़ी देगें, लगन, बर्तन और बहरी जहाज़ तैयार किया करते थे। तौरात और जदीद तारीखी तहकीकात से भी पता चलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े पैमाने पर बहरी तजारत का सिलसिला शुरू किया था। एक तरफ असियून जाबिर से इनके तजारती जहाज़ बहर अहमर में यमन और दूसरे जनूबी और मशरक़ की ममालिक की तरफ जाते और दूसरी तरफ बहर रोम की बंदरगाहों से इनका बेड़ा मगरबी ममालिक की तरफ जाया करता था। असियून जाबिर में इनके ज़माने की एक अजीमुल शान भट्टी भी मिली है। आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है कि यहाँ अदवाम के इलाके अरबा की कानों से खाम लोहा और तांबा लाया जाता है और इस भट्टी में पिघलाकर इसे दूसरे कामों के अलावा जहाज साजी में भी इस्तेमाल किया जाता था। इससे कुरान मजीद की इस आयत का मफहूम वाज़ह होता है जो सूरह सबा में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ आई है कि और हमने इनके लिए पिघली हुई धात का चश्मा बहा दिया। ऐसे ही कुछ वाक़यात का ताल्लुक सऊदी अरब से भी है। सऊदी अरब का एक दूर आफ्तादा गाँव लीना अहद कबल अज़ तारीख की कई अजाबात पर मुश्तमिल है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जिन्नात के खोदे हुए 300 कुएँ भी हैं। इनमें से बेशतर अगरचा नाकारा हो चुके हैं, मगर 20 कुओं से अब भी लोग मीठा पानी हासिल करते हैं। जिन्नात ने ये कुएँ ज़मीन के बजाय सख्त तरीन चट्टानों को तोड़कर बनाए थे, जिस पर अब भी माहिरीन हैरान हैं। इन अजायबात को देखने के लिए दूर दूर से सयाह इस इलाके का रुख करते हैं।
सऊदी अरब का ये तारीखी गांव लीना मुमलिकत के शुमाली शहर रफा से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये कदीम इलाका स्ट्रेटेजिक अहमियत के साथ मुतअद्दिद आसार कदीमा की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। यहाँ एक कदीम किला भी है। पुराने ज़माने में बैतुल मक़दस और यमन के माबैन पैदल सफ़र का मशहूर रास्ता इसी गाँव से गुजरता था। अदन से इराक जाने वाला मक्का ज़ुबैदा की बनाई हुई मशहूर सड़क दर ज़ुबैदा भी यहीं से होकर जाती थी। अब भी सयाह सैर व तफरीह के शायकीन बड़ी तादाद में इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी मुहक्किकीन के मुताबिक इस कदीम गांव में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर भी उतरा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर के लेकर यमन जा रहे थे तो यहाँ ठहरे थे और इस आबो गया इलाके में लश्कर को पानी की ज़रूरत पड़ी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो हंगामी तौर पर कुएँ खोदे। तो जिन्नात ने चट्टानों पर मुश्तमिल इस सख्त तरीन ज़मीन में 300 कुएँ खोद दिए थे। ये इंतहाई गहरे कुएँ अब भी असली हालत में मौजूद हैं, जिन्हें ज़मीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाला मौजा करार दिया जाता है। जिन्नात ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह का कोई आला इस्तेमाल किया था, जिसके निशानात अब भी कुओं के चारों तरफ वाज़ह तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं कि जिन्नात ने आखिर किस तरह इन सख्त तरीन चट्टानों को 60 से 80 मीटर तक गहराई तक काटा और उन्होंने कौन से आलात की मदद हासिल की थी। अगरचे इन 300 में से इस वक्त सिर्फ 20 कुएँ ही कारआमद रह गए हैं, ताहम सारे कुओं के निशानात अब भी यहाँ मौजूद हैं। इन कुओं को देखने वाला हर शख्स हैरत ज़दा होकर रह जाता है। तारीखी रिवायत के मुताबिक जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर समेत यमन जा रहे थे तो वो यहाँ दोपहर के खाने के लिए उतरे थे। लश्कर में जिन्नात भी शामिल थे। जब लोग प्यासे हुए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के कमांडर सब्तर की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे हंसने की वजह पूछी तो उसने कहा कि आप लोग प्यास से तड़प रहे हैं, मगर मीठा पानी तो आपके कदमों के नीचे ही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब्तर को पानी निकालने का हुक्म दिया तो थोड़ी देर में ही इसने अपने साथियों की मदद से 300 कुएं खोद दिए और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा लश्कर सैराब हो गया। मारूफ मौरिज या कुदमूदी के दौर तक ये सारे कुएं मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे। लीना इराक के शहर वास्ता से मक्का मुकरमा जाते हुए 7वीं मंजिल पर आता है। ये इलाका अपने मीठे पानी के कुओं की वजह से शोहरत रखता है। इन कुओं की वजह से ये इलाका बाद में एक तिजारती मरकज बन गया था, जहाँ इराक और अरब के ताजिर मंडियाँ लगाते। नजद समेत सऊदी अरब के शुमाली इलाकों के लोग यहाँ आकर खरीदारी करते। ताजिर अपने सामान तिजारत को यहीं अगले सीजन तक महफूज रखने के लिए पहाड़ों पर ही बने बड़े बड़े गोदामों में रखते, जिन्हें साबीत कहा जाता है। ये गोदाम अब भी वहाँ मौजूद हैं। ये इलाका मुख्तलिफ आसार कदीमा की वजह से भी शोहरत रखता है। सऊदी हुकूमत ने यहाँ एक शाही किला भी तामीर कराया है। 1354 में तामीर होने वाले इस किले को गारे पत्थरों और लकड़ियों से बनाया गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हक़ ताला ने जिन्नात पर भी हुकूमत दी थी। जिन्नात ने इनके हुक्म से बैतुल मक़दिस की तामीर में भी हिस्सा लिया था। वो दूर दराज से पत्थर और समंदर से मोती निकाल कर लाते थे। इनकी तामीर करदा इमारतें अब भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से बहुत से काम लेते थे, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी वाज़ह तौर पर किया गया है। हज़रत सुलेमान के लिए जिन्नात के खोदे हुए कुओं की हकीकत क्या है? एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की हाजिरी ली तो मालूम हुआ कि हुदहुद गायब है। बगैर इत्तला बगैर हाजिर होने पर आप अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। फरमाया, अगर हुदहुद ने गैर हाजिर की माकूल वजह ना बताई तो इसे सख्त सज़ा दूंगा और ज़िबा कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने सवाल किया कि तमाम परिंदों में से हुदहुद ही की तफ्तीश की क्या वजह थी? आपने जवाबन फरमाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे मुकाम पर क़याम फरमाया जहाँ पानी नहीं था। अल्लाह ताला ने हुदहुद को ये खासियत अता फरमाई है कि वो ज़मीन के अंदर की चीज़ों और ज़मीन के अंदर बहने वाले चश्मों को भी देख लेता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसूद ये था कि हुदहुद से मालूम करें कि इस मैदान में पानी कितनी गहराई में और किस जगह खोदने से पानी काफ़ी मिकदार में मिल सकता है। और हुदहुद की निशानदही के बाद वो जिन्नात को हुक्म देते कि ज़मीन खोद कर पानी निकालो, और यूँ जिन्नात कुएँ खोदा करते थे और जो अभी तक सऊदी अरब में मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात और शयातीन को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबी और फरमाबरदार बना दिया था, जो नौकरों चाकरों की तरह आप अलैहिस्सलाम का हर हुक्म बजा लाते। वो आपके लिए समंदर की तह से कीमती मोती हीरे जवाहरात निकाल कर लाते। हज़रत सुलेमान को बड़ी और खूबसूरत इमारतें बनाने का भी शौक था, चुनांचे वो आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर शानदार इमारतें बनाते। अगर इनमें से कोई सरकशी करता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसे सज़ा देते और जंजीरों में जकड़ देते। कुरान करीम में इरशाद है कि हमने बहुत से शयातीन भी इनके ताबे किए थे, जो इनके फरमान से गोते लगाते थे और इसके सिवा भी बहुत से काम करते थे और इनके निगहबान हम ही थे।
ان جنوں میں بھی وہ دو طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی علیہ السلام کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ سورہ سبا میں ارشاد ہے کہ جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا تھا، جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ خدا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت کے ساتھ ساتھ دوسرے امتیازات بھی عطا کیے تھے۔ قرآن میں آگ کو ہمیشہ خدا کی یاد میں رہنے والا بہترین عبد قرار دیا گیا تھا جسے خدا نے علم کی دولت عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان حیوانات کی بولی بھی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں حتیٰ کہ چونٹیوں تک کی بولیوں کے علم سے نوازا تھا۔ اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے جہاں چیونٹیوں کی بڑی بستی تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے رون ڈالے اور انہیں روندنے کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ کا شکر بجا لانے لگے اور کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں ایک قحط پڑا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چونٹی نے اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں، تو اے اللہ ان پر بارش برسا دے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام واپس آ کر لوگوں سے کہا کہ اب بارش ہو جائے گی۔ رد الشمس کی داستان حضرت سلیمان کے لیے پیش آئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غزوات بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن میں بھی آپ کے غزواتوں کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام قرآن میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان کا ذکر ہے۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے مختلف داستانیں بھی نقل ہوئی، ان میں سے سب سے مشہور داستان ملکہ سبا ہے۔ قرآن پاک میں اجمالی طور پر حضرت سلیمان کی طرف ایک خطا اور اشتباہ کی نسبت دی گئی ہے جس کے بعد حضرت سلیمان نے توبہ کی تھی۔ خدا کا یہ امتحان کیا تھا، اس حصے میں مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان اپنے عصا پر تکیہ لگانے کی حالت میں رحلت کر گئے تھے۔ کوئی شخص ان کی وفات سے آگاہ نہیں تھا، یہاں تک کہ دیمک نے ہی آپ کا عصا کھانا شروع کیا جس کی وجہ سے حضرت سلیمان زمین پر گر گئے۔ یہ واقعہ یوں پیش آیا کہ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جاتا تو وہ فوراً کام چھوڑ بیٹھتے اور تعمیر رہ جاتی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف رہیں اور ان سبوں کو علم غیب کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہیں برابر کام میں مصروف رہے اور عرصہ دراز تک آپ کا اس حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے کچھ باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا گر جانے کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا اور اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔
कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़े को इन लफ्ज़ों में भी बयान फरमाया है कि फिर जब हमने इन पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्नों को इनकी मौत दीमक ही ने बताई जो इनके असा को खा रही थी। फिर जब हज़रत सुलेमान ज़मीन पर आ गए तो जिन्नात की हकीकत खुल गई। अगर वो गैब जानते होते तो वो इस जिल्लत के अजाब में इतनी देर तक ना पड़े रहते। हज़रत सुलेमान की रहलत के बाद इनकी सल्तनत का तज्जिया हुआ। इनके दो पोते यहूदा और बनियामीन यहूदा नामी से ज़मीन पर बाकी रहे, जिसमें यरूशलेम भी शामिल था। इनके 10 दूसरे पोतों ने इसराइल नामी मुस्तकिल हुकूमत तश्कील दी।